अबू बकर ज़ियारत करते रहे। तारीख गवाह है, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। सांप आया, डस लिया। जब सांप ने डसा, पैर नहीं हिलाया, आपने जंबिश तक नहीं दी, कहीं मुस्तफ़ा की नींद में खलल ना पड़ जाए, कहीं नींद में खलल ना आ जाए। जब आंसू टपके और मुस्तफ़ा के रुखसार पे गिरे, आका करीम ने आँख खोली। अबू बकर क्या बात है, तो ये भी तो कह सकते थे आका लगता है किसी चीज ने काट लिया है, लेकिन बात करने का अदब देखिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। पहले ये तमगीद बांधी जा रही है बात से, ये नहीं कहा जा रहा है आका जान को खतरा हो गया है। कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्या हो गया है? का सरकार लगता है मुझे सांप ने डस लिया है। मुस्तफा उठे, अपना लुआब लगाया, अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जो ये कहते हैं नबी किसी को कुछ नहीं देते, मैं पूछना चाहता हूँ, देख तो सकी लुआब लग जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? आपने कहा था जिनके तलवों का धोबन है, आबे गया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब कुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने लुआब लगाया। ठीक, अगली बात कर लूं अगर इजाजत हो। थके तो नहीं है ना अभी? थके तो नहीं है अभी? बात मैं हुजूर के अबू बकर पे कर रहा हूं। जितना हो पाएगा वक्त के अंदर रह के मैं उतनी बात कर लेता हूँ। सब पे बात तो मुकम्मल मुश्किल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला गार के अंदर कितने दिन रहे? बोलें बोलें, जोर से बोलो, सही बोल। सलामत रहे, माशाअल्लाह। ये फायदे रहते हैं जलसों के और तकरीरों के, काफी दिन तो महफिलों से आ जाता है। कितने दिन रहे? जोर से, कितने देर? 3 दिन रहे। एक दिन प्यास लग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हुजूर प्यास लगी है, अब मांग किससे रहे? बोले हुजूर से। हुजूर अलग से आए थे ना? नहीं ना, साथी में थे। आका कहते थे अबू बकर जहां तू वहां मैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मैं पानी किधर से लाऊं? हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जाओ गार के बीच में चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। गार साफ की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और पानी पूछ रहे हुजूर से, और आका बता भी दे। तो अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैं और आप ही हैं, मैंने सफाई की पूरी गार की और पानी किधर? लेकिन सहाबी थे, उन्हें पता था तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उठे और गए, बीच गार में पहुंचे, पानी का प्याला रखा हुआ था, पिया, आ गए। पानी पी लिया था, बात खत्म हो जाती। भाई मुझे हजरत भेजे कि जाइए खाना खा के आ जाइए, मैं आ जाऊं, खा लिया। फिर ये तो नहीं पूछेंगे ना बताइए खाया कि नहीं खाया, क्योंकि भेजा ही इन्होंने। अब हुजूर क्या कहते हैं, बात खत्म हो जानी थी। अबू बकर पी लिया पानी का, जी या रसूलल्लाह का, था कैसा? ये क्यों पूछ रहे था कैसा? इसका मतलब कुछ नया था, तभी तो पूछा गया था कैसा पानी। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर मैंने उसे हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। हुजूर मैंने उसको करीब किया ना और देखा ना तो दूध से ज्यादा सफेद, और जब मुंह के करीब लाया उसकी महक थी मुश्क से ज्यादा तेज, होठों से लगाया तो मिठास शहद से ज्यादा थी। अब आका क्या कहते हैं अबू बकर, पता है पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, मैं पी के आ गया, मैं पी के आ गया। हुजूर मुझे नहीं पता, आप बताएं। आका फरमाते हैं अबू बकर रब ने तेरे लिए ये जन्नत से प्याला भेज दिया था। अब मुझे ये बताइए, जो मुस्तफा का यारे गार भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत के हौज़े कौसर के प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होशकार, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद चल बकर हो रहा।
औकात में रहने की आदत चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह, ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा वक्त लगता। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते थे, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते थे। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर रहे हैं, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अकील हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए। उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उनमें, रश्क था, और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, बिल्डिंग बन कैसे गई, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे। मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां ये था कि नहीं नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आए, आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं। देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे। आ गए, उठा दिया, उठे अबू बकर, हजरत अली भी मस्जिद में, उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर पीछे, फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का, कहते हैं शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाओ, पूछ रहे हैं। लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए। आप फिर एक सब पीछे हो, यहां कहा और पीछे जाइए, कहा यहां बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए। आखिरी सफा अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए। नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह में, हुजूर जी अकील को बुलाएं, जरा डांट दे थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा आज उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। ये रिश्ते हो जाए। कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, कहा और पीछे हो गए। आखिरी सफा गई। सरकार अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा, इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं, और बगल में बैठे हुए हजरत अकील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रहे हैं, और कहते अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से, ये बताएगा इसने क्या किया। आका करीम ने अबू बकर से पूछा अबू बकर कोई तकलीफ? का सरकार कोई तकलीफ न की, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई, अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? सुन अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे लोगों ने हमले किए थे, अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है? जब कांटे बिछाए जाते थे मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता है अकील अबू बकर कौन है? सुन जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता है ये कौन है जो गार में 3 दिन मेरे साथ रहा? अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता है यकीन अबू बकर कौन है? जिस मस्जिद में बैठा है तू बैठा इसमें है, लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते अबू बकर। ये शान सरकार अबू बकर सिद्दीक की। हुजूर फरमाते हैं सुनो, आखिरी बात हुजूर ने हल कर दी। फरमाया सुनो अकील, जब कयामत होगी ना, सुभान अल्लाह, मैं
सबके एहसानों का बदला दे चला हूं, क्या कहने, वाह वाह। लेकिन मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। कहा ये मैं नहीं दूंगा, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा अबू बकर का रब की बारगाह में। मैं कहूंगा मालिक मैं सबके बदले दे के आया हूं, अबू बकर के एहसान का बदला तू अता फरमा दे। तो शुक्र है हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। आज ज़रूरत हमारे लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें हुजूर के सहाबा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हुजूर का किरदार हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है। हम कोशिश ये करें कि हमारी सुबह शाम ऐसे होने चाहिए जिससे खुदा भी राज़ी हो और मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राज़ी हो। ये कोशिश करनी है नौजवानों, कोई मसला नहीं है। 4 दिन जी लोगे, 5 दिन नारे लग जाएंगे, 6 दिन लोग बातें कर लेंगे, लेकिन जब मौत आएगी ना तो वहां यहाँ वाले इश्तिहार और कैलेंडर काम नहीं आने, यहाँ के नारे वहां काम नहीं आने। वहां सिर्फ एक सिक्का चलता है और वो सिक्का मेरे नबी की गुलामी का सिक्का है, वो हुजूर की गुलामी का सिक्का है। कामयाब वो नहीं है जिसने 4 बीघे जमीन छोड़ी, आगे पीछे अपनी बिल्डिंग और इमारतें छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे छोड़ी जाने वाली औलाद को मुस्तफा का वफादार बना के छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा कामयाब आदमी, सबसे ज्यादा कामयाब जिसकी जिंदगी ऐसी है। आज ना हमें तो मालूम ही नहीं, दीन हमने जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक बना रखा है, मर्जी के मुताबिक। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर भी इस्लामिक होना चाहिए और तुम्हारा बातिन भी इस्लामिक होना चाहिए, पूरे पूरे हो जाओ। ये नहीं जलसों में तो हम दीन पे हैं और यहाँ से निकले आ गई बारात, बज गया बाजा, डीजे चल रहा है, फिर भी हम मुसलमान हैं। पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, हर जगह हर लम्हा हमें लोग देख के ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमारा किरदार बता दे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो यही है कि आका करीम का किरदार लोगों के सामने रखा जाए। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम हमारे सजदे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। ये तो हमारी वो फर्ज इबादत है जो हमें खुल के छुप के हर हाल में करनी है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किरदार का पड़ता है, अखलाक का पड़ता है। आज तक कोरोना था ना, हाँ कोरोना का ही तो दौर था जो मुस्लिम नौजवानों ने पानी जब पिलाया था रोड पे चढ़ के तो जात देख के नहीं पिलाया था, प्याज देख के पिलाया था। आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अखलाक जो है ना ये दूर तक जाता है। आप किससे कैसे मिलते इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके रवैये लोगों के साथ कहते हैं इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी अखलाक की। मैं कहूं अगर मुझे जगह ना मिले ना यहाँ बैठने की तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो मैं सबको गाली दूंगा ऊपर वालों को। मेरे जैसे आदमी को ऊपर बैठने की जगह नहीं, ये मामला है। और अगर हमारे समाज का कोई थोड़ा सा मशहूर आदमी आ जाए तो वो चाह रहा है मेरा बाप भी मेरे लिए उठ के खड़ा हो, वो इस्तकबाल करे हमारा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुजूर का किरदार आप देखें, हुजूर का किरदार। हुजूर की बारगाह में जब अदी बिन हातिम आए ना हुजूर की बारगाह में और आका करीम को चेक करने के लिए आए थे कि मेरी बहन ने जो कहा है वो सच है कि नहीं। सिर्फ चेक करने आए थे, हुजूर की बारगाह में आए, बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर की बारगाह में महफिल लगी हुई थी, जगह नहीं बची थी। मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर दी थी। इसका क्या करना है? मेरा नबी फरमाता इसे बिछा के बैठ जाए। हैरत में पड़ गए अदी बिन हातिम, ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं। फिर उन्होंने चादर को लिया और सीने से लगाया। कहा महबूब ये बिछाने के लिए नहीं है तो सीने से लगाने के लिए। कहा जब इतना बड़ा आदमी होते हुए अखलाक इतना आला है कि अपनी चादर बिछाने दे दे, फिर जो दीन वो लेके आया होगा वो दीन कितना आला रखा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो हमें मजबूत करेंगी, ये चीजें होंगी जो हमें बेहतर करेंगी। आज ना नए नए गालिबन अदद तकरीर में कह रहे थे कि वो क्या है, सास के साथ शादी कर ली किसी ने, दामाद लेके निकल लिया भाई। ये बात चल रही थी। मैं आपसे एक बात कहूं,
मैं एक बात जानता हूं, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा वो रुसवा और जलील जरूर होगा। ये क्लियर। जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा उसे रुसवा होना है। अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी, फिर ये जिल्लतें हमारा मुकद्दर बनेगी और कोई बचा नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात कही थी हमने, करोड़ों रुपए मज़ारों में तो लगा लिए, गुंबद भी हमने बना लिए, संगे मरमर भी हमने बना लगाए, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसा इदारा नहीं दे पाए जिसमें बेटियों की भी इज्जतें महफूज रह सकें और बेटों की जिंदगियां महफूज रह सकें। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारी कौम का, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचा है। खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून लें और इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। और अब तो मजबूत क्या, जो हैं उन पे आ बनी है। अब तो वो खतरे में आ गए जो हैं, नए बननी तो बड़ी बात है। जबकि हमारे इदारे लोगों में शराफत तकसीम करते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, हुजूर का किरदार लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को दीन दीजिए, हुजूर का किरदार इनके सामने रखिए और इन्हें पढ़ाइए और ये भी बताइए कि एक सबक याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें अपनी नस्लों को महफूज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। आज नस्लें महफूज नहीं है, नस्लें महफूज नहीं है। शादी का सालक चल रहा, एक तो फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना देवबंदी हो जाऊंगा। सारे जोर हम पे ही है, कह रहा तारीख दे दो वरना डांस कराऊंगा। ऐसा लगता है कि उम्मत हम ही है, ये नहीं। अजीब मसला लोगों, हमें वक्त नहीं है तो तू डीजे बजाएगा, हम नहीं आएंगे तो तू नाच कराएगा। ये क्या है? ये दीन की कमजोरी है। वरना जितनी दीन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर। ये नहीं कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और आपकी बेटी बार डांसर बने, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी बेटी के सर पे है उतनी की जिम्मेदारी आपकी बेटी के सर पे है। लेकिन किधर जा रहे हैं? तारीख दो वरना डीजे बजवाऊंगा। बजवा ले, हमारे बाप का कहना है। कल तो हद कर दी, परसों फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना वहाबी हो जाऊंगा। इससे क्या मसला है? कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। दीन को पहचानिए, दीन की जिम्मेदारी हर बंदे के सर के ऊपर है। हर किसी को जवाब देना दीन का काम कितना करके आए, काम कितना करके आए। शान मोहम्मद साहब आपने जलसा किया है ना? महराज साहब आपने महफिल सजाई थी, इतने मेहमानों का इंतजाम एहतमाम किया था। सारे काम सिर्फ यही करेंगे तो फिर सुभान अल्लाह कहने का हक कम से कम आने वालों का तो बनता है कि नहीं बनता है? वो भी यही कहेंगे। लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो सबका बनता है, ठीक है ना? तो आपसे मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा घरों के हालात बेहतर करें और बेटियों से जाके बता दें मर्दों से ज्यादा बेटियों का दुरुस्त होना जरूरी है। समझ रहे हैं? मर्द 98% नेक हो तो बीवी का 99 नहीं बल्कि 100% नेक होना जरूरी है। इसलिए कि बच्चों के साथ बाप कम रहता है, माँ ज्यादा रहता है। बाप का असर बच्चे पे कम और माँ का असर कैसा होता है ये तो आप भी जानते होंगे ना। ये कोई मैं आसमान के ऊपर की बात थोड़ी बता रहा हूं। और बच्चों की तबीयत जो माइल होती है वो माँ की तरफ ज्यादा होती है। आप देखो तलाक बीवी लेती है ना तो बच्चे माँ की तरफ भागते कि रहना माँ के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत का मैलान होता कि माँ की तरफ ज्यादा है। तो बाप से ज्यादा माँ का नेक होना जरूरी है। और जबकि अब्बा का 12 घंटे कमाने में गुजरता है, अम्मा के 6 घंटे मोबाइल पे गुजर रहे हैं। हाँ, सीरियल कज़ा नहीं हो सकता इसका। सही कह रहा हूं, ये कंडीशन है इनकी। 5 मिनट पहले आटा गूंद के रख देते,
हाथ धो के फ्रेश होके क्या अब सीरियल नाटक आने वाला वो जरूर देखना है। और बूढ़ी बूढ़ी सबसे आगे बैठती है, वहां सदारत होती है, आंखों में देखो अब दिखता नहीं है साफ, लेकिन सबसे आगे बैठ के करी लल्ली अब बता अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। इस बूढ़ी से क्या ईशा पड़ी है, का घुटने काम नहीं करते, फजर पड़ी है, मुसल्ला नहीं दिखता। ओ मेरी माँ हैरत कर, तुझे टीवी दिखती है, रब का कुरान नहीं दिखता, तुझे टीवी दिखती है, मुसल्ला नजर नहीं आता, मौत का वक्त करीब आ गया है, अब तो तौबा कर ले वरना सब होंगे, तुझे बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। जाओ जाके बताओ बेटियों से, और जितनी बेटियां अगर मौलवी कोई तकरीर कर देना कि बेटियों को क्या जरूरत है, कहा मौलवियों को तो पेट में आग लगे, ये बात की जाती है। और कुछ कहते ना इनकी सोच गंदी है मौलवियों की, इनका दिमाग वहां चला गया जो हम सोचते नहीं, ये बातें लोग करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो शक नहीं किया आप पे, शक नहीं किया कि अगर शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म होता ना तो मेरा नबी अपनी फातिमा से ज्यादा किस पे यकीन करता था। बताओ कोई, मेरे नबी को अपनी आयशा से ज्यादा किस पे भरोसा, जिसकी तहारत में, जिसकी पाकीज़गी में रब ने कुरान में आयतें नाज़िल की, उससे ज्यादा पारसा को। लेकिन जानते हो आज कह दो ना कि भाई बेटियों को पर्दे में रखना, ये की सोच ही गलत, ये तो सोचते ही गलत नहीं सोचते। मेरे लाल मेरे साथ रह के देख 8 दिन कितने आके 3 बजे कहते हैं रात से बेटी 2:30 बजे से गायब है, तावीज दे दो लौट के आ जाए, कोई कहता फजर में चली गई है, कोई कहता 3 बजे चली गई है। हाथ जोड़ के कहता हूँ ये जो भाग रही है ना 3 बजे 2 बजे 8 बजे रात में उठ के कहता किसी को पता न चल जाए, ये वो जूता तेरे मुंह पे लग गया है कि इसे छुपाए नहीं छुपाया जा सकता है। और तुम क्या समझते हो एक रात का तावीज भागी हुई बेटी को ले आएगा, जिसकी जिंदगी में आग लगाई तुमने 18 साल तक हो, उसे 3 मिनट का तावीज सवार नहीं सकता है। जिसको 25 साल तुमने ढंग से बिगाड़ा हो उसे मौलवी की 2 मिनट की दुआ नहीं सवार सकती है। जिसकी जिंदगी को तुमने 25 साल तक तहस-नहस करके रखा हो उसे मौलवी का तावीज नहीं बचाएगा। अगर बेटियां बचानी है तो बेटियों को किरदार फातिमा पढ़ा लो, खुदा की कसम तावीज हो न हो खातून जन्नत का किरदार तेरी भी इज्जत बचा लेगा, तेरी बेटी की भी इज्जत बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कह रहे बड़ा भरोसा बेटी पे, वाह भरोसा हमें भी है, वाह अपनी बेटी भरोसा हमें भी है बीवी पे, लेकिन शरीयत हमें हुक्म देती है ना पर्दा पर्दा पर्दा। तो हमने अगर कलमा पढ़ा है तो इतने आजाद नहीं कि अपनी मर्जी से जिए, फिर पर्दे को अहमियत दो, पर्दे को अहमियत दो। जरा खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के जो सवाल करने लगा हूं, बताओ जो बच्ची तुम्हें नकाब में दिखती है दिल से उसकी इज्जत करने को जी चाहता है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों का जी चाहता है कि इसकी इज्जत की जाए। ये तो हर शख्स की कहानी, मिंबर वाले नहीं, स्कूल वाले भी, खेत वाले भी, सब ये समझते हैं कि पर्दे वाली बेटियां इज्जत वाली बेटियां होती हैं। फिर जरा ये बताओ जब तुम्हें नकाब वाली कोई भी बच्ची का जी चाहता है ये इज्जतदार है, तो फिर हमारी अपनी बच्चियां पर्दे में क्यों नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है उन्हें मोबाइल देने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? उनका बिजनेस है क्या है? आग जो लगाई है ना हजरत, ये ऑनलाइन तालीम जब से आई है इसने हमारी बेटियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं अगर कहूँ आपसे मसला कि आला हज़रत का नारा लगाओ, कसम से कलेजे फाड़ के हम लोग नारा लगाते हैं। अजमेर वाले का नाम का नारा कलेजे फाड़ के लगाते हैं। हुजूर क़यामत में अगर पूछेंगे सुन बिल्डिंग तूने बनाई थी बच्ची की तालीम के लिए कोई इदारे बनाए थे क्या? कोई जवाब होगा इसका? आज बेपर्दगी आम हो गई है। शादी में चले जाओ तो गैरतमंद आदमी किसी शादी में 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। ये हया वालों की बात कर रहा हूँ, बेगैरतों की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जहां चाहो वहां खड़े हो जाए बेगैरत को, लेकिन गैरत वालों की बात कर रहा हूँ। एक गैरतदार बंदा ना शादी में 10 मिनट नहीं रुक सकता, क्योंकि वहां हया शर्म सबका जनाजा निकल गया, कुछ नहीं बचा। ये कंडीशन हमारी। काश मुझे उस बच्ची के जूते मिल जाएं जिसने फिलिस्तीन में इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था। उससे जो पूछा गया था कि तुम हर वक्त नकाब में रहती हो, उसने कहा जी जागते नहीं, हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन कर जूते हैं।
अल्लाह करे काश उस बच्ची के अगर जूते मिल जाए ना। बड़ी प्यारी बात उसने कही थी, हम नकाब पहन के इसलिए सोते हैं कि पता नहीं दुश्मन का कब बम और गोली आए और हमें जिंदगी से आजाद कर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब मलबे से लोग हमें तलाश कर रहे हों तो हमारा जिस्म बेपर्दा पड़ा हो। कहीं इसलिए नकाब पहन के सोते हैं, अगर मर भी जाएं हमारी लाशें भी निकाली जाएं तो पर्दे के साथ लाशें निकल के आए। इनकी गोद में पैदा होते हैं अल्लाह के शेर। ऐसी माओ का मुकद्दर है कि अल्लाह इनको सलाहुद्दीन जैसे बेटे दे रहा है। आज का हाल कह के तो दिखाइए, जरा दुपट्टा ही रख ले सर पे, करी ओढ़ के देखो 3 मिनट पता चल जाएगा कितनी गर्मी हो रही है। ये आदमी कोड़ा देगी, बराबरी चल रही है। वो फिलिस्तीन की बच्ची जो कह रही थी कि हम सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, इससे सबक सीखना चाहिए मेरी बेटियों को। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी। खाली नारों से काम चलने वाला नहीं, हमें अखलाकी तौर पे भी बेहतर होना पड़ेगा। अखलाकी तौर पे सबको मौत आनी है ना, जिसे नहीं आनी है वो कतई ना बोले भाई। और हमारे लिए भी कहीं से ले आना अबे हयात ढूंढ के, तुम्हारे साथ हम भी जी लेंगे। मौत आनी है नहीं, सबको आनी है ना, तो काम ऐसे कर जाओ कि कब्र में शान से जाओ। हुजूर का दौर है, बच्ची है, शोहर आ गया, शोहर गया किसी काम से परदेस, जाते जाते उसने कह दिया मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम न निकालना। वो तो चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, सगा भाई आ गया। कौन है? का भाई तेरा। दरवाजा खोला, भाई कैसे आए? का बाप की तबीयत खराब है, चल तुझे बुलाया है। उसने कहा मैं चल तो जाती लेकिन शोहर की इजाजत नहीं है। उसने कहा बाप की लम्हात जिंदगी के आखिरी है, चलना भाई, वो तुझे देखना चाहते हैं, चलना बहन। भाई ने कहा, उसने कहा नहीं, एक रास्ता है, हुजूर से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे देंगे तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। भाई गया हुजूर की चौखट पे, आका मेरी बहन ने और शोहर ऐसे से कह के चला गया, आप इजाजत दें तो ले जाऊं। मुस्तफा कहते हैं जिसे शोहर ने इजाजत नहीं दी उसे मोहम्मद भी इजाजत नहीं देगा। आज मुझे बताओ तो सही हो। कहती है तू रोक के दिखाइए, रोक के दिखाइए, खा लेगा क्या रोटी? डर के मारे वो जबरदस्ती इजाजत ले। यहाँ इतने प्रदर्शन करके हम एक बात गवर्नमेंट से नहीं मनवा पा रहे, वो खाली बस रोटी का एक ताना दिया और बंदा के ठीक है भाई ले ये बैग तेरा, ये कंडीशन। औरत क्या कहती है? हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। आका के इरशाद करीम में आना, अगर शोहर ने इजाजत नहीं दिया तो फिर मैं भी इजाजत नहीं दे सकता। ये मुस्तफा ने कहा। कुछ दिन फिर भाई आया, क्या आप क्या हुआ? का बाप का इंतकाल हो गया, अब तो चल का भी नहीं जा सकती, कोई सूरत हो तो फिर मुझे दिखा दिया जाए। जनाजा तैयार हुआ, बेटी के दरवाजे पे आ गया। जब बेटी के दरवाजे पे आया, भाई ने कहा अब तो चेहरा देख ले, का बाहर नहीं आ सकती, अंदर लेके आओ। जैसे जनाजा बाप का अंदर आया ना तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूम के रोने लग गई। चंद आंसू बाप के चेहरे पे गिरे और उसके बाद नजर उठा के कहा मालिक तू जानता है ना इससे मेरा रिश्ता क्या है? ये मेरा बाप है, इससे मेरा खूनी रिश्ता है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। लेकिन मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी शरीयत के लिए अपने बाप की ज़ियारत तक को ठुकरा दिया है। अल्लाह अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर जनाजा उठा है, उधर मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। आका से सहाबा ने कहा आप क्यों रोए? सरकार कहते हैं जाओ उस बेटी को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने इस अमल के बदले में उसके बाप को जन्नती बना डाला। अगर बेटियां पारसा होती हैं तो अल्लाह बाप को जन्नती बना दे। क्या बनेगा उन अब्बा का जिन्होंने मार्केट से वो सूट ला के दिया कि जिसको पहने और बेपहने में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हर बंदा जिम्मेदार है, पर्दे को लाजिम करो। और बेटियों से सिर्फ एक बात कह दो, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी में आने का मतलब है अल्लाह रसूल की रजा, अल्लाह रसूल की रजा। और जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना गाड़ियों के चक्कर में और सोने के चक्कर में और होटलों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, सिर्फ एक बात जान लीजिएगा, ये चंद दिन के मेहमान हैं, हम फिर आखिरत का सामना करना है। इसलिए जाओ बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी नजरों को फारसा कर लो, इतना खूबसूरत बना लो तुम अपनी नजरों को कि लोग तुम पे अपनों से ज्यादा भरोसा करने लग जाएं। ये दौर भी इस्लाम ने देखा है,
ये दौर भी देखा कि गैर मुसलमानों पे इतना भरोसा करते थे कि बेटियां उनके हवाले कर जाते थे, बेटियां उनके हवाले कर जाते हैं, हम परदेश जा रहे हैं बेटी आपके हवाले। लेकिन आज दौर कैसा है, हमारी बेटियां हम ही से महफूज नहीं है, हम किससे बात करें, हम किससे करें। खुदारा आप नजरों की हिफाजत करें और अपने आप को इतना बदल दें, इतना बदल दें कि लोग यकीन करने पे मजबूर हो जाएं कि मुसलमान से ज्यादा पारसा कोई कौम नहीं हुआ करती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेरे कहने से आप वली नहीं हो जाएंगे, आपके कहने से मैं वली नहीं हो जाऊंगा। ये जो अंदर बैठा है ना सबसे बड़ा मुफ्ती, इससे पूछा करो हम कैसे, खुद से पूछ मैं कैसा हूं, ये बताएगा हम कैसे। आप मेरी तारीफ कर दें तो इससे मेरे रुतबे बुलंद नहीं होंगे, आप मुझे गाली दे दें तो मैं घट नहीं जाऊंगा। बात ये है कि ये बताता असल क्या है। इसलिए हर बंदा अपना मुहासबा करे, अपने आप को बेहतर करे। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। हमें अपना जाहिर भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है और अपने बातिन को भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है। ये कोशिश कीजिएगा। शादी ब्याह होंगे तो अब डीजे वीजे बजता तो नहीं है, नहीं बचता है ना, खुदा सलामत रखे। और जहां जहां जिसकी रिश्तेदारी हो वहां तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम हुजूर के निकाह को सुन्नत समझते हैं और उस सुन्नत को हम इस तरह से राइज करते हैं कि कोई भी काम शरीयत के खिलाफ हमारे घरों में नहीं होता है। ये पैगाम वहां तक पहुंचना चाहिए जहां जहां आप जाते हो, जिस जिससे आप मिलते हो। और तब्दीली इतनी लाइए, इतनी तब्दीली लाइए कि अब कम से कम ये कहना ना पड़े नस्म लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। कितनी बातें हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं, बस आपसे इतनी गुजारिश है। हम जो बैत अक़दस का मसला है, उस मसले में जो हाल इस वक्त गजा का है, वहाँ के बच्चे और बच्चियों का है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ जरूर कर सकते हैं। उनके लिए खास करके दुआ करें, खास करके दुआ करें, खास करके। वो किसी ने ना एक कुत्ते को ना शीशा खिला दिया था कि काटे, पूरी कौम ने बैठ के लिखा था किसी एक नौजवान के ऊपर कि देखिए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जानवर के साथ ये किया, जानवर के साथ ये किया, सब लिखने पे आ गए थे। लेकिन आज फिलिस्तीन पे कोई लिखने को तैयार नहीं, लिखने को तैयार नहीं। मैं अगर अपने मन की बात करूं ना, मेरा मन चाहता ही नहीं है उन शायरों को सुनूं जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तराना रहा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ इससे बेहतर सिर्फ कुरान सुनो, जिनकी ज़बान पे फिलिस्तीन का तज़किरा ना हो उन्हें सुनने का भी हक नहीं है। वो खतीब जो सिर्फ अपनी तकरीर के जौहर दिखाएं, उनकी भी बात में सुनने को बिल्कुल रवादार नहीं हो। बात उसकी होगी जो खुदा के दीन की बात करेगा।